हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में। मैं हूं विक्टर सर और आज एक्सरसाइज 2 पढ़ाऊंगा जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। आप सभी से आग्रह है कि मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चले हम लोग एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 चैप्टर का नाम है बहुपद। इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। POLI लिखा है ना, बहुपद हो गया ना। इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। POLYNOMIAL। मारिए हेडिंग इसे पोलिनोमियल। देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, बहुपद। आप पहले कभी इसके बारे में पढ़े होंगे कि बहुपद में एक रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। खैर ये बहुपद होता क्या है, देखिए इसमें एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर। एक चर होता है, एक क्या होता है, अचर होता है। पहले यहाँ से आप लोग यहाँ से स्टार मार के लिख लीजिए। यहाँ से चर, चर में क्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z डॉट डॉट। यहाँ से अचर, अचर में आप लोग लिख लीजिए ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। समझ में आ गया होगा कि चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, इसके बारे में कि बहुपद कई किस्म का होता है। आइए यहां से नंबर 1 लिखिए, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसका इंग्लिश लिख दीजिए लाइनियर, LINEAR, लाइनियर पोलिनोमियल। लिखा गया लाइनियर पोलिनोमियल। इसे डैश मार के आप लोग लिखिएगा। रैखिक बहुपद एरो का चिन्ह मारिए और लिखिए जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 1 होती है। आप एक अंक में भी लिख सकते हैं और शब्द में भी लिख सकते हैं। लिखा है कि जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिखा गया कि जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। बोलेंगे कि सर घात मीन्स क्या होता है। घात जानते हैं क्या होता है, पावर। जिसका पावर क्या होता है, a। जिसका पावर क्या होता है, a। उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, लाइनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसका जानते हैं रूप क्या होता है, अर्थात लिखिएगा यहाँ से, अर्थात। इसका लिखे यहाँ से आप लोग ax प्लस b, ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा। रैखिक बहुपद का ये रूप है, फॉर्म है ये ax प्लस b। देखिए x के पावर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो घात क्या हो गया, 1 है। जब घात 1 है तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब इसी पर सेट कर देंगे जैसे, ये रूप हो गया। अब यहाँ से जैसे लिखेंगे, देखिए इसमें जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं जैसे।
कि मतलब कि रैखिक बहुपद कौन कौन हो सकता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए अंक यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हैं, चार लिखते हैं, चाहे 5 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे 4x + 5 लिख सकते हैं, 6, मैंने अंक में आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। बस यहाँ पावर क्या चाहिए, 1। पावर क्या चाहिए, 1। हमको बस केवल पावर देखना है कि पावर में 1 है या नहीं। अगर 1 है तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो लिखिए 40 + 5, हम यहाँ से केवल 40 भी लिख सकते हैं, ये भी तो पावर में 1 है। बोले कि सर x + b फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से ax + b का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप और भी सेट कर सकते हैं। मान लिया यहाँ से 6y भी लिख सकते हैं, 6y + 1 आदि कर दीजिए। और भी हो सकता है एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकेंड नंबर में, रैखिक बहुपद हो गया। इसके बाद देखिएगा आप लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश लिखिएगा आप लोग क्वाड्रेटिक, QUADRATIC लिखा है, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, पोलिनोमियल लिखा गया। इसको डैश मारिए ऑप्शन, और इसके भी बारे में लिखिए, जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे, लिखा है कि जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इसका भी अर्थात लिख दीजिए। अर्थात यहां से देखिए, अर्थात इसका रूप होता है, जानते हैं क्या, ax² + bx + c। देखिए तो पावर में 2 है क्या, बोलेंगे सर यहाँ पर पावर में 1 भी है। देखिए इसमें सबसे अधिक पावर में कितना है, 2 है, तो क्या होगा, द्विघात हो जाएगा। सबसे अधिक देखेंगे, अब इस 1 को मत देखिए कि 1 भी है सर, जी नहीं, सबसे बेसी कितना है, मतलब सबसे अधिक कितना है, 2, मतलब क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक, अब यहाँ पर हम इसके बारे में जैसे लिख लीजिए आप लोग, इधर मिटा देते हैं, जैसे लिख लीजिए यहां से। जैसे मान लीजिए यहाँ से 2x², अंक आप कोई भी सेट कीजिए, 2x² + 3x + 5, देख लीजिए पावर में 2 है, बस क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। आप केवल यही लिख सकते हैं, 2x², बोलेंगे सर ये 3 बोलो है, देखिए और का मान 0 हो जाएगा, ये केवल ऐसे b और c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर में 2 है कि नहीं, पावर में 2 है, हाँ, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहां से क्या कर दीजिए, आधी। इसके बाद 3 नंबर में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका इंग्लिश होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए इसको थोड़ा स्पीड से, क्यूबिक CUBIC, त्रिघात बहुपद इंग्लिश होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, CUBIC POLINOMIAL, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। एरो का चिन्ह मारते हैं और लिखिए इसके बारे में, जिस बहुपद की घात 3 होती है, लिखा गया है, जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद
कहते हैं। लिखा गया है कि जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अर्थात इसके फॉर्म को लिखते हैं, मतलब रूप को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको बॉक्स के अंदर कर देते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए तो पावर में सबसे अधिक कितना है? 3 है, मतलब क्या है? त्रिघात बहुपद। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 2 भी है। अरे सबसे अधिक पावर में कितना है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहां से भी जैसे लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे? ऐसे लिखिएगा 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1। देखिए पावर में 3 है। आप यहां से इतना भी लिख सकते हैं 4x³ प्लस 1। बोलेंगे सर 2 को है, बस 2 से क्या मतलब है? बस पावर में 3 है या नहीं? पावर में 3 है, हाँ। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद है। यहाँ से आदि कर दीजिए कि बहुत और भी आ सकता है ना। आदि हो गया, छापिए इसे। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसमें आप 3 किस्म का भी बहुपद पढ़े, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आप बोलेंगे सर इसके आगे नहीं होता है, इसके आगे का चतुर्घात हुआ तो पंचघात बहुपद। जी नहीं, तीनों को ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। देखिए खैर आप लोग बस सीखिए यहाँ से कि जिसके पावर में 1 होता है वो रैखिक हो जाएगा, जिसके पावर में 2 होता है द्विघात हो जाएगा, और जिसके पावर में 3 होता है त्रिघात हो जाएगा। ये सब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में चुनने को भी आता है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। दे देगा 4 को ऑप्शन, तो उसमें देखेंगे कि हाँ किसके पावर में 1 है। अगर 1 है तो क्या मार देंगे? रैखिक बहुपद। 2 है तो द्विघात मारेंगे, 3 है तो त्रिघात मारेंगे। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब चलते यहाँ से कुछ और बातें होती है, यहाँ से नोट लिखा जाए जो कि आपके 10th लेवल में सबसे VVI है और एग्जाम में पक्का है कि आता है। ये नोट नंबर 1, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। लिखिएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। लिखिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। मतलब लिखा है कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होती है? 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। सेकंड लिखिए यहाँ से, नोट नंबर 2, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है। नोट नंबर 3 लिखा जाए, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। शून्यकों की संख्या 3 होती है। देखिए यही 3 वो नोट है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। ये फिक्स है कि आता है तो आता है। लिखा है कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होती है? 1।
द्विघात बहुपद में कई गो होती है? 2। त्रिघात बहुपद में कई गो होती है? 3। सिंपल सा है, हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि रैखिक वाला में घात 1 होता है तो शून्य की संख्या भी 1 होता है। द्विघात वाला में घात कई गो होता है? 2 को होता है, तो शून्य की संख्या भी क्या होती है? 2 को होती है। और त्रिघात में घात कितना? 3 को होता है, तो शून्य की संख्या भी क्या होती है? 3 को होता है। आदमी कोई पूछ भी सकता है कि बताइए तो त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होती है? तो 3 होती है। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कै गो होती है? 2 गो। रैखिक वाला में कै गो? तो 1 गो। याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोग का थ्योरी है पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला होता है, आइए उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग 2.1 पढ़ेंगे। चले, फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसका मतलब कि एक्सरसाइज 2.1 का सूत्र, मतलब 2.1 में कौन सा सूत्र लगेगा? केवल 2.1 में मैं चैप्टर बाई चैप्टर सूत्र लिखवाएगा। ऐसा स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मारिए और लिखिए ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, लिखा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। वही शून्यकों की संख्या होती है। देखा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। मतलब ग्राफ में क्या होता है? एगो एक्स अक्ष होता है, क्या होता है? वाई अक्ष। तो जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, अगर वो ग्राफ एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को जय बार काटेगा, एक्स अक्ष को जय बार काटेगा, उतना क्या हो जाएगा? शून्य की संख्या हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा तो शून्य की संख्या कितना होगा? 3। बोला है क्या हो? बहुत हो। इसका मतलब कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। अगर ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2। आप मान लीजिए कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को कटवे नहीं कर रहा है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए सीखते हैं। बस केवल एक यही फॉर्मूला है हम लोग का 2.1 के लिए। लिखा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ से आइए चैप्टर में इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है क्वेश्चन कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, यही बोला है हमसे क्वेश्चन कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है ना कि शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए यहां से क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। नंबर 1 में दिया है इस प्रकार, फिगर बनाइए आप सभी लोग।
यहाँ से इस प्रकार दिया है, ये एरो का चिन्ह सब दिया है, ये एरो है, ये बोला है x है, ये क्या है y। तो रियल मोहिबो करता है ये x, जो क्षैतिज है x होता है, जो ऊर्ध्वाधर है y होता है। यहाँ पर सेंटर दिया है O। देखिए तो यहाँ से एक और यहाँ से बनाया है ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, आप तो सीधा पारिएगा इसे। ये है x, ये है y, ये सेंटर है O। अब समझिएगा यहां से इस प्रकार दिया है इसे, और दो को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा और इसमें कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए है जो बना है ये वाला, ये तो ओरिजिनल है, ये x होता है, ये क्या होता है y हो, ये तो ओरिजिनल होता है। देखिए तो यहाँ से जो ये ग्राफ है, ये x वाले को काटा है, नहीं काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आप, अभी देखिए तो इसमें, देखिए इसमें ये काटा हुआ है, देखिए यहाँ x को काटा है यहाँ पर, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 1। आंसर इसका लिखेंगे हम लोग कि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर काटता है, जब प्रतिशत करता है जो भी लिख सकते हैं, किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। इसलिए शून्यकों की संख्या, नीचे इस प्रकार लिखिएगा कि इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0 आंसर। इसको लिखेंगे आंसर, ध्यान दीजिएगा, केवल यही बताऊंगा, इसके बाद आप सभी बनाइएगा। यहां से लिखेंगे इस प्रकार, ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, केवल एक बिंदु पर काटता है। इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। आंसर छापिए आप सभी, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी आगे क्वेश्चन है, उसको समझिएगा, छापिए। चले हम लोग आगे चलते हैं। 3 नंबर फिगर बनाइए, यहाँ से ऐसे बनाया है फिगर, देखिए आप लोग, ये x लिखा है और यहाँ पर y, ये तो होइबे करेगा हमेशा ना। इसके बाद इस प्रकार बनाया हुआ है, ऐसे किया है। 4 नंबर का फिगर इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे दिया है। यहाँ से ये x है, ये y है, ये सब एरो का चिन्ह है। यहाँ से बनाया है फिगर इस प्रकार। 5 नंबर देख लीजिए आप लोग, इधर बनाते दिखाई देगा ना। 5 नंबर देखिए आप लोग, इस प्रकार बनाया है, ये x है, ये y है। इसके बाद ये फिगर बनाया हुआ है इस प्रकार, देखिएगा बहुत महीन है, ऐसे इस प्रकार, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे बनाया हुआ है। इसके बाद देखिएगा 6 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये x है, ये y है। ध्यान दीजिएगा इसका फिगर, ये भी बहुत खतरनाक है।
ऐसे देखिएगा। चले हम बनाते हैं इसको। देखिए तो मैं देखिए मैं देखते देखते मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ। देखिएगा 1 2 3, 3 बार काटा हुआ है। देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो शून्य की संख्या कितना होगा? 3। लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर 3 बिंदुओं पर काटता है। 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर, लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार काटा हुआ। साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। इसको देखिएगा, इसको देखिए स्पष्ट है। कई बार काटा है? 2 बार। एक्स अक्ष को कई बार काटा हुआ है? 2 बार। तो आंसर कितना आएगा? 2। लिखेंगे यहां से ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। आंसर इसको देखिएगा 5 नंबर। देखिए यहां से ये कितना बार काटा है? 1 बार, 2 3 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन लिखावट पहले लिख देंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 4। आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट केवल एक क्वेश्चन बच गया है, इसको भी समझ लीजिए। ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप लोगों का प्रॉब्लम होगा। देखिए लग रहा है कि काटा नहीं है, लेकिन देखिए टच किया है ना, इसको भी गिनती करेंगे 1 2 3। इसका आ जाएगा 3 आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्राफ एक्स अक्ष को 3 लिखा है कि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। आंसर देखिए तो इसमें 6 क्वेश्चन था, 6 बन गया। मतलब कि जो एक्सरसाइज 2.1 है पूरा समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको 100% जबरदस्त समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम लोग अब अगला पार्ट पढ़ेंगे 2.2। लेकिन उसके पहले इसमें का जो 2.1 है, इसमें का कुछ एग्जाम्पल है जो कि इसी आधार पर है। आप लोग घर से बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।